तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस, नैब ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। नैब के तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा। नैब ने नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करा दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस की समात। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है, रिपोर्ट में इस्तदा। सऊदी अरब के मावन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला पाकिस्तान पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई अमूर ज़ेर बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का दौरा करने पर सऊदी वफ्द को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के अवाम में भाईचारे की तारीफ। पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के लिए अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वफ्द को हर मुमकिन ताउन की यकीनी दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वज़ीर खारजा के एजाज़ में इशाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और विफाक़ी वज़रा की शिरकत। दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। SIFC के एपेक्स कमेटी के तहत सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे। पूरा पाकिस्तान सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म का खिताब। शानदार इस्तकबाल पर मशकूर है, ऐसी मेहमान नवाजी को भुलाया नहीं जा सकता, सऊदी वज़ीर खारजा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 9 नकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। विफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन भी काबीना एजेंडे में शामिल। कौमी दायरा बराए मॉडर्न साइंसेज का बिल ज़ेर गौर लाया जाएगा। काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। हम मिलकर बाहमी मफाद हासिल कर सकते हैं। हम बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाक़ाई सालमियत के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर खारजा के सहाहकार के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहजादा फैसल बिन फरहान ने दौरे पाकिस्तान को मुस्बत करार दिया। मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। SIFC के जरिए सऊदी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेगा। सरमायाकारों को वन विंडो सहूलियात फराहम की जाएंगी। उम्मीद है पाकिस्तान आइंदा 2 बरस में G20 की बड़ी मैशत में शुमार होगा। वज़ीर खारजा इसहाक़ की गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का गजा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इज़हार। गजा में फौरी सीज़ फायर होना चाहिए। आलमी बरादरी गजा में जंग बंदी कराए, दोनों मुल्कों का मुतालबा। मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। चाही, नौकुंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। चाही में हालिया तूफ़ानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान। 1100 से जायद कच्चे घर मुतासर। 250 से जायद मवेशी भी बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से हादसात। जाम हक अफराद की तादाद 32 हो गई। 41 जख्मी। 1370 मकानात को नुकसान। कराची में आज शाम या रात को आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब में कल से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की दौरे पाकिस्तान की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी तरक्की, टैक्स, तवादाई और निजकारी के शोबों में इस्लाहात पर बातचीत। फ्रीकैन का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तफाक। सदर आलमी बैंक ने महसूलात में इजाफे के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़जाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मिस्टर मुस्तफ़ा गुस्वाकवा से भी मुलाकात। ADP के साथ शराकतदारी बढ़ाने, रियायती फाइनेंसिंग पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी हममंसब से मुलाकात। दो तरफा ताउन को वसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना की माशी टीम के हमरा IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स में शिरकत। पाकिस्तान के लिए मालियाती इमदाद को सराहा। वज़ीर ख़जाना की टैक्सेशन, तवानाई, निजकारी के हवाले से गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात बारे भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में बिजली की ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। ओवर बिलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी का पाकिस्तान भर में ओवर बिलिंग में मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का हुक्म। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत। अफसरान बिजली चोरी के खिलाफ 100% कारकर्दगी दिखाएं। ओवर बिलिंग अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। मुलव्वस अमला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। ओवर बिलिंग के मामले पर अवाम को फौरन रिलीफ दिया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली अपने हल्कों में सरकारी नर्ख पर रोटी और नान की फरोख्त यकीनी बनाए। मरीम नवाज की हिदायत। कहा 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। वही फैसला करो, वही हुक्म जारी करो जिस पे अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी बड़ी सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में हम रोटी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर अमल दरामद करा के दिखाऊंगा और अगर नहीं करा सकूंगा फिर कुर्सी छोड़ूंगा। ये कोई तरीका नहीं है आप ऑर्डर पास कर दें, नीचे ग्राउंड पे वो ना हो और आप बैठे रहें। सस्ती रोटी पर अमल दरामद ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। PDM 1 का तजुर्बा देख लिया, अब PDM 2 का तजुर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद तजुर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। होश के नाखून ले, मुल्क का सोचे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। कहा मरीम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। कौम जाग चुकी है, ये अवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मौलाना फजल रहमान अपना रेट लगवा रहे हैं, डील करके कश्मीर कमेटी ले लेंगे। जबरदस्ती पकड़ कर लोगों को मौलाना की पार्टी में भेजा गया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर और दीगर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी। गंदम खरीदारी मराकज ओपन ना होने पर पंजाब के काश्तकार परेशान। गंदम का सरकारी रेट 3900 रुपये मन मुकर्रर, मगर खरीदेगा कौन? खरीदारी मराकज ना खुलने पर किसान गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। आढ़ती और गंदम माफिया किसानों से 2800 से 3000 रुपये फी मन गंदम बटोरने लगा। गंदम फरोख्त नहीं हो रही, अगली फसल का खर्चा कैसे उठाएं? किसान हुकूमती पॉलिसी से नाला, फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। 29 साला मरियम की मौत हादसाती करार। मरियम के जिस्म पर जख्मों के 5 निशानात पाए गए। मौत हड्डियां टूटने और ज्यादा खून बह जाने से हुई। मिल्लत एक्सप्रेस वाक़े में जाबहक मरियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मरियम पर तशद्दुद और कत्ल का मुकदमा थाना चनीगोट में भाई अफजल की मुद्दत में दर्ज। रेलवे कांस्टेबल मीर हसन नामजद, दीगर 2 नामालूम अफराद भी शामिल। मुकदमे में कत्ल, इस्मत दरी, जख्मी करने की दफात शामिल है। रेलवे की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ताहाल मरियम के वरसा से राब्ता नहीं किया। कमेटी ने वाक़े पर अपनी रिपोर्ट वजारत रेलवे में जमा करानी थी। अमेरिका माशी चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता माह होने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे का भी खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तान की माशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। यहाँ किसी किस्म की पाबंदी लगने या ना लगने की बात नहीं करूँगा। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
यूएई में तूफानी बारिश, निजाम जिंदगी मफलूज, सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। बारिश का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशें, हर तरफ पानी ही पानी। ओमान में 18 अफराद हलाक, कई लापता। बारिशों से दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडरपासेस पानी से भर गए। दुबई की शेख जायद रोड बंद, दुबई एयरपोर्ट पर बारिश का पानी जमा, रनवे समेत हर तरफ पानी ही पानी। दरिया का मंजर, सैकड़ों फ्लाइट्स ताखीर का शिकार, हजारों मुसाफिर फंस गए। आसमानी बिजली गिरने और ओले पड़ने की पेशगोई। अमाराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। अवाम को गैर जरूरी घर से बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से स्कूल्स के औकात कार भी मुतासर। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया गया। दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फॉल ना होने दें। ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मेयार को यकीनी बनाएं। तरबियत के आला मेयार के जरिए पेशा वराना महारत हासिल करें। आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। शुरका को ब्रीफिंग। फोरम का मुल्क में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का आज़म। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ ताउन का भी इयादा। कॉन्फ्रेंस का मुसल्लह अफ़वाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इज़हार। सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। शुरका कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का मशरिक़ वसता में बढ़ती कशीदगी पर भी इज़हार तशवीश। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फोरम का आज़म। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई कर दी। इस साल मौशी शरह नमू 2, अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान। रवां साल महंगाई 21% हदफ के मुकाबले में 24.8% रहेगी। अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी मुतवक्के है। रवां साल बेरोजगारी 8%, आइंदा साल 7.5% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समात करेगा। गुज़िश्ता समात पर अपील करनिंदगान के वकला बैरिस्टर सलमा सफदर और बैरिस्टर तैमूर मलिक ने दलाइल मुकम्मल कर दिए थे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात भी आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समात करेंगे। इस्तगासा के गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। इसराइली फोर्सेस का ज़मीनी और फ़िज़ाई ऑपरेशन जारी। मज़ीद 68 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अलमगाज़ी कैंप पर हमले में 11 अफराद जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 33,843 हो गई। 74,575 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। शिमाली गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद फ़लस्तीनियों के घरों को वापसी जारी। घरों को लौटने वाले अफराद पर भी इसराइली फोर्सेस की फायरिंग, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मशरिक़ वसता में तबाही की वजह नेतन्याहू है। इसराइली खित्ते में बड़ी जंग को हवा दे रहा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमला आखिरी जारहियत है। गजा में जुल्म और नस्ल कुशी जारी रहने तक खित्ते में बड़े तसादुम का खतरा है। ईरानी हमलों की मजम्मत करने वाले मगरबी ममालिक की जानिब से ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले की मजम्मत न करना सरासर दोगली पॉलिसी है। तैयब एर्दोगान की अनकारा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।